बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले कल के क्लास में हमने 3.3 का जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हल करके प्रतिस्थापन विधि को दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया था उसको हमने बताया था, उसके सभी प्रश्नों को कराया था। आज देखेंगे उसके बाद दूसरा प्रश्न है जो कि प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सभी प्रश्न क्या है जो आगामी आपका बिहार बोर्ड होगा 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे 27 में यानी कि 2027 में जो एग्जाम देंगे फाइनल बोर्ड के उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। न्यू क्लास है, ये ऑफलाइन में भी है और हम आप लोग को ऑनलाइन भी सवालों को करा करके दिखला रहे हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। कोई अगर दिक्कत होगा आपको प्रश्न को समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, समीकरण दिया हुआ है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो समीकरण क्या है आपका, कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x से -4y = -24 को हल कीजिए और m का मान याद कीजिए। पहले क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण को हल करके हम x और y का मान निकालेंगे। जब x और y का मान निकल जाएगा तो उस मान को रखेंगे कहां पे, एक देखिएगा और समीकरण दिया हुआ है y = mx + 3। तो y = mx + 3 में जब x और y का मान रखेंगे तो हमारा मान निकलेगा m का, जो कि प्रश्न पूछ रहा है कि m का मान ज्ञात करें। ध्यान दो। तो देखिए इस अध्याय में क्या था कि शुरू में दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। किस विधि से बनी, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करेंगे, ठीक है। कहिएगा तो विलोपन से भी हो सकता है। तो किसको लेकर चले जाए, समीकरण फर्स्ट को लेकर चले जाए। 2x + 3y = कितना हो जाएगा बाबू, 11। तो पहले हम क्या करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे और एक चर का मान क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। अगर पहले समीकरण से चलते हैं तो चर का जो मान आएगा वो दूसरा में रखेंगे, दूसरे को लेकर के चलते हैं तो जो चर का मान आएगा वो किस में रखेंगे, पहला में रखेंगे। तो देखिएगा यहां पे क्या लिख दे बाबू, 2x बराबर हो सकता है क्या, 11 - 3x। 2x = 11 - 3x होगा। ओह क्या बात बोले बच्चे, चलो ध्यान से देख तो रहे हो। 2x = 11 - 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, 11 - 3y / 2 होगा। ये समीकरण हमारा थर्ड हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा बाबू, और इसको देखो समीकरण हम फर्स्ट चले हैं ना, तो समीकरण फर्स्ट चले हैं, हमारा थर्ड निकल गया। तो जो चर है x और y का जो मान निकलेगा उसको किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। अब समीकरण सेकंड क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पे हम लिख लेंगे कि x का मान कोची बालक, x का मान समीकरण किसमें बाबू, सेकंड में रखने पर। तो पहले सेकंड लिखेंगे ना, सेकंड क्या है 2x - 4y अब बराबर कितना बाबू, किसी को दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिएगा x का मान रखना यानी कि 2 हो गया, x का मान क्या है 11 - 3y बटा में कितना बाबू 2, कोष्टक हो जाएगा। अब माइनस कितना 4y बराबर कितना बाबू -24। बोलो चिन्ह सहित है उसका उच्चारण बोलिएगा। अब क्या होगा, अंश में 2 से गुणा होगा तो 11 दूनी कितना बालक, अब -3 दूनी कितना, अब बटा में कितना, अब माइनस कितना, अब -24 हो गया। अब क्या करें, इसको चेंज कर ले। तो देखो लघुत्तम होगा 2 लघुत्तम होगा ना, तो ये तो बहु अंश से उतना ही रहेगा, लेकिन इसके बट्टा में 1 है तो 1 है तो 2 बार भाग लगेगा ना, तो 2 से गुणा हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 - 6y बट्टा में 2 रहेगा, 4 था ना तो 8y अब बराबर कितना वो माइनस, घटाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से 14 हो गया। अब बट्टा में 2 अब बराबर कितना -24 हो गया। अब इस ये क्या है, 2 आपको भाग में है ना, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, ये इसको गुणा में लिख देंगे। तो देखिएगा यानी कि 22 - 14y बराबर कितना, वो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 होगा ना। 24 का टेबल याद रखो, इसको भेजते हैं उस तरफ, यानी कि -14y बराबर माइनस कितना बाबू 48
अब माइनस कितना, माइनस हो जाएगा आपका 22। तो उसको जोड़िएगा बालक, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हो, 70 हो जाएगा। घबरा गए थे बाबू, -70 हुआ। और 14 का तो पहाड़ा बाबू आप लोग को पता होगा, यानी कि 70 बटा कितना बाबू, तो 14 5 कितना हो गया, यानी कि हमने एक चर का मान निकाल लिया, y का मान निकल गया। अब बताए थे जब ये चर का मान निकल जाए आप फ्री हो, आप उसको समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, थर्ड में रखिए। कहाँ पे रखते बताइए, तो थोड़ा बाबू फर्स्ट समीकरण बोलिएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें बाबू, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट क्या है, हाँ अब बराबर क्या था बाबू, तो यहीं पर रख दे। तो देखो 2x हो गया, अब +3 या गुण y का मान कितना बाबू, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x, अब बराबर 11 माइनस बाबू पांती है कितना, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा आपका -4, माइनस कितना, अरे घटेगा ना बनी, माइनस से 15 में से +11 घटेगा। तो अब x बराबर कितना आ गया आपका, यानी कि x का जो हमारा मान फाइनली आ गया वो कितना आ गया। अब हम बताए थे शुरुआत में कि जैसे ही हमारा x और y का मान निकलेगा उस मान को हम कहाँ पे रखेंगे, एक समीकरण बने दिया हुआ था छोटा सा, उसमें हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो देखिएगा उस समीकरण में क्या है थोड़ा बोलिएगा। तो लिखेंगे 1 से और y का मान समीकरण में रखने पर उसको 4 मान लेते हैं बाबू, कुछ मान लीजिएगा कुछ ना कुछ, ठीक ना। थर्ड तक लोग तो हो गया तो उसको 4 मान लो। अब बोलो बोलो तो उसके बाद +3, तो y हुआ बाबू, m का मान हमें निकालना है, x का मान कितना है हो, तो ये -2 हो गया। अब +3, y का मान भी तो था हमारे पास ना, सही है। तो ये 5 हो गया बाबू, अभी माइनस क्या हो जाएगा, 2m होगा। अब +3 है, इस 3 को इधर लाएंगे, यानी कि 5 - 3 बराबर माइनस कितना, 2m। तो ये 2 बच गया, 2 बराबर कितना, 2m, m से m कट गया बाबू, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 1 बराबर -m, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा आपका -1। दे रहा है क्या, m का मान कितना हो जाएगा, सिंपल। कोई दिक्कत है इसमें, भारी तो नहीं है ना। बस जैसे कल प्रश्नों को हल किया गया था उसी प्रकार का कीजिएगा, प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, एक्स वाई का मान निकलेगा, एक्स वाई का मान बनी जो समीकरण थर्ड आपका दिया हुआ है, फिर 4 आपका जो दिया हुआ y बराबर mx + 3, उसमें रखिएगा, m का मान आपका निकल जाएगा। ध्यान दो, ये प्रश्न बाबू बहुत बार बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, जो आप लोग का विद्यालय में टेस्ट होता है उसमें पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का जब आप पेपर देखिएगा, प्रीवियस ईयर इनकी पहले जो बिहार बोर्ड द्वारा एग्जाम लिया गया है, ठीक ना, प्रत्येक वर्ष होता ही है, तो उसका जब आप लोग पेपर देखिएगा ना तो उसमें बहुत बार ऐसे प्रश्नों को पूछा गया है। तो यहाँ इसको बढ़िया से हल कीजिए, क्योंकि जब आप लोग के एग्जाम में आएगा, कहीं पे टेस्ट में आए या फिर बिहार बोर्ड के फाइनल पेपर में आए, ठीक है ना, या फिर मॉडल पेपर वगैरह देता है जो आप लोग सॉल्व करते हुए फाइनल ईयर वाले बच्चे, उसमें ही पूछता है। तो जहाँ पे भी ऐसे प्रश्न आए वहाँ पे आप बना लीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बाबू आएगा कि नहीं हमने सेट में इतना प्रश्न किया तो फाइनल एग्जाम में भी क्या करेंगे, हमारा इतना प्रश्न सही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार हल कीजिएगा। आगे बढ़े, बोलिए, और बोल रहा लग रहा है मुर्दे की तरह बोल रहे हैं। अब सुनिएगा, दूसरा प्रश्न तो हमारा हो गया, तीसरा का पहला आ रहा है। तीसरा का कौन सी बाबू, पहला। अब देखो यहाँ पे क्या है, सवाल बाबू एक स्टेप बढ़ गया। सवाल क्या हो गया, जैसे आप पहले देखिएगा कि इसमें समीकरण दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, हम लोग समीकरण को क्या करते थे, हल कर लेते थे। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है भाषा के रूप में। प्रश्न क्या है बाबू, आपको समीकरण भी निकालना है और फिर उस समीकरण को हल करके जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसका मान भी ज्ञात करना है। अब समीकरण कैसा बनेगा, तो समीकरण बनेगा वो दिए गए तथ्यों को अगर दिए गए तथ्यों से हम समीकरण बनाएंगे तो बनेगा आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण बनेगा,
तो तेज बोला करो बालक। कैसा समीकरण बनेगा? जैसे देखिएगा, तीसरा का वो प्रश्न कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करे बाबू? हल करें। पहले दिए गए तथ्यों से हमें समीकरण बनाना है और फिर समीकरण से क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। बॉन्ड है यहाँ पे भी कि जो भी समीकरण निकले उसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से। तो कह रहे हैं कि प्रश्न किया गया, दो संख्याओं का अंतर कितना है बाबू? 13। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? उन्हें ज्ञात करे। उन्हें क्या करे बालक? बहुत बार बाबू 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया इसे। तो मान लेते हैं कि माना कुछ बालक, पहली संख्या x से तथा दूसरी संख्या क्या है बाबू? y है। दूसरी संख्या क्या है? y है। अब लिखेंगे हम प्रश्न से, क्योंकि वो समीकरण बनाना है ना। तो प्रश्न क्या कर रहा है? दो संख्याओं का अंतर, यानी कि पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या घटाते हैं तो अंतर कितना आएगा बाबू? 26 का। यही ना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा तो अंतर कितना आएगा? 26 का। तो बड़ी संख्या x जो कि पहली संख्या माने है और दूसरी संख्या जो कि छोटी संख्या है। सवाल कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या x माइनस छोटी संख्या y बराबर कितना हो गया बाबू? समीकरण फर्स्ट हुआ। देखो इधर, अब देखिएगा पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन इसका पढ़ेंगे। पुनः कौची बालक? दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। और एक संख्या बाबू दूसरी के 3 गुनी है। दूसरी के क्या है? तो कह रहे कि संख्या ज्ञात करें। तो एक संख्या यानी कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्या के 3 गुनी है। ध्यान दो ये लड़की, बड़ी संख्या छोटी संख्या के क्या है? 3 गुना है बाबू। तो इसमें हम अगर 3 से गुणा कर दिए तो हमारा समीकरण क्या हो गया? बराबर। समीकरण क्या हो गया बाबू? यही हो गया समीकरण सेकंड। ये तो कह रहा था एक संख्या क्या है, यानी कि बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्या का 3 गुनी है। छोटी संख्या का क्या है बनी? तो बड़ी संख्या क्या हो गया? छोटी संख्या के 3 गुनी था, वो हमको बराबर करना था ना। तो इधर 3 से क्या कर दिए? गुणा कर दिए। 3 से क्या कर दिए? तो हमारा निकल गया ना, दोनों समीकरण निकल गया। अब प्रतिस्थापन विधि से हल कह रहा है। हल कैसे करना है? तो लिखेंगे बालक, देखो एगो चर का ऑलरेडी मान निकला हुआ है बाबू, x/3y निकला हुआ है ना। तो लिख देंगे बाबू कि x का मान समीकरण किस में है? क्या बात बोले हो बाबू। लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में, बहुत सुंदर, फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू? x माइनस वाई बराबर 26 है क्या? और x बराबर क्या है? 3y। x बराबर क्या है? यानी कि x की जगह पे 3y रख लिए। अब माइनस वाई बराबर क्या कर दिए बालक? देखो इधर 3y में से y घटेगा, यानी कि 2y बालक क्या हो गया आपका? तो 2y बराबर 26 हुआ। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 26/2 बालक। हमने एक चर y का मान निकाल लिया। और जब y का मान निकल गया तो आप कहीं पे भी रख सकते हो। समीकरण फर्स्ट हो या समीकरण क्या हो, निकलेगा ना। कहाँ पे रख दिया जाए बोलिए? चलो कह रही बनी तो सेकेंड में रख देते हैं, लिख देंगे। लेकिन जो भी बाबू करेंगे उसको रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि क्या किए हो। तो लिखेंगे कौची बालक? y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो y का मान पहले समीकरण सेकंड लिखेंगे ना। x बराबर कितना बाबू? 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 या गुणे y के मान कितना बाबू? तो x बराबर क्या हो गया? दोनों संख्या का मान निकल गया, बड़ा संख्या भी निकल गया, हमारा छोटा संख्या भी निकल गया। तो यहां पे लिख देंगे बाबू पहली संख्या लिख देते हैं। पहली संख्या x बराबर कितना बाबू? 39। और है क्या हो जाएगा? यही तो हमारा आंसर हो गया। अब सही है कि गलती है, जांच भी तो करना है।
तो पहला प्रश्न ही क्या कह रहा था बाबू? प्रश्न ही कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 13 है, दो संख्या 26 है। कितना है बाबू? यानी कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हो 39 है बाबू बड़ी संख्या, और छोटी संख्या का घटाए आप 26 नहीं आ गया। एक संख्या का है दूसरी संख्या का 3 गुना है, 33 33 कितना बाबू? बोला उधर है क्या? यहाँ पे 33 कितना हो गया? नहीं निकल गया? आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब का नंबर बालक, बहुत सुंदर, क्या खूबसूरत सवाल है बाबू। सवाल क्या है? या खूबसूरत सवाल है। बात दोनों क्या है? बात दोनों बाबू बराबर है। सुनिएगा, आंसर चेक किया, उसका आंसर दे रहा था, देना पड़ेगा बेटा। देखिएगा अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? तब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो वैसा दो कोण जिसका मान बाबू 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग पूरक बोलते हैं, और वैसे दो कोण जिसका मान क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे समपूरक कह रहा है। क्या कह रहा है? ये भी कंडीशन दे रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से क्या है बाबू? 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है बनी? करते हैं इसको। कह रहे कि दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है बाबू? 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें क्या करे? ज्ञात करे। क्या करे बालक? किसी को दिक्कत है तो देखो लिखेंगे यहां पे, माना संपूरक कोणों में है बाबू, देख रहे इधर, बड़ा कोण कौन सी बाबू? बड़ा कोण क्या है? एक्स से, तथा दो चार मानिएगा ना। छोटा कोण क्या है बाबू? वाई है। यही तो प्रश्न है। बड़ा कोण क्या है? एक्स है, और छोटा कोण क्या है? अब प्रश्न से देख लो यहां पे, तो कह रहे कि दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। तब जो संपूरक का जो परिभाषा होता है बनी, हम बड़ा कोण और छोटा कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स, यानी कि बड़ा कोण प्लस छोटा कोण कितना हो जाएगा आपका? ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अब पुनः प्रश्न से कौन सी बालक? पहले समीकरण में निकालेंगे ना बालक। अंतर है, कह रहे कि एक कोण दूसरे कोण से क्या है? 18 डिग्री बनी अधिक है। यानी कि बड़े कोण में से हम छोटा कोण घटाएंगे तो अंतर कितने का होगा? यही ना कह रहा है कि एक कोण क्या है? दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि बड़ा कोण क्या है? छोटा कोण से 18 गो अधिक है, और छोटा कोण क्या है? वो बड़ा कोण से 18 गो कम है बनी। छोटा कम ना होगा। तो हम समीकरण निकाल लिए, परिभाषा से निकाल लिए इसको कि दो संपूरक कोण का मान कितना होता है? योग जो होगा 180 होगा। अंतर ऑलरेडी सवाल में दिए हुए है, बड़ा वाला 18 अधिक है, छोटा वाला 18 कम है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 18 आएगा। बोलिए अब समीकरण बाबू किसको लेकर चले? सेकंड लेकर चला। समीकरण किससे बाबू? यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। तो x बराबर का हो जाएगा बाबू y प्लस 18। x बराबर का हो जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पर स्पष्ट हो गया ना बाबू कि छोटा कोण क्या है? बड़ा कोण क्या है बाबू? छोटा से 18 अधिक है। ये 18 अधिक है, तभी तो इधर 18 बाबू जोड़ करके हम बराबर किए हैं। बोलिए अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान। कौन सी बालक? x का मान समीकरण किसमें है? समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस वाई बराबर का हो जाएगा वो 100। सही है। हमें x का मान कितना रख देना है? y प्लस 18।
अब प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर 180 माइनस 18 होगा बाबू, यानी कि 2y बराबर कितना हो गया आपका 18 घटाइएगा बालक, बहुत सुंदर है, क्या हो जाएगा आपका 162। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 162 बटा कितना बाबू, तो 81 होगा का, y का मान कितना आ गया बाबू 81 डिग्री आ गया, y का मान कितना आ गया, यानी कि छोटे कोण का मान आ गया 81 डिग्री, कितना आ गया। अब y का मान हम कहीं पे भी रख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में रखेंगे ना, तो लिखते हैं यहाँ पे y का मान कौची बालक, समीकरण किस में, चलो थर्ड में रख देते हैं, थर्ड में कौची बाबू रखने पर ध्यान दिया, थर्ड क्या है आपका x बराबर y प्लस 18, तो x हो गया बाबू, y का मान कितना है 81 आया है, अब प्लस कितना, यानी कि x बराबर हो गया आपका 99, कितना हो गया बालक, यानी कि हमारा बड़ा कोण आ गया बाबू 99 और छोटा कोण कितना आ गया 81, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा हमारा 180, और जब दोनों के घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा 18 का, तो लिख देंगे यहाँ पे कौची बाबू, हाँ बड़ा कोण x बराबर कितना 99 और छोटा कोण कितना बाबू, हाँ छोटा कोण y बराबर क्या हो जाएगा 81। यही तो कह रहा था कि बड़ा कोण क्या है छोटा कोण से 18 डिग्री है, यानी कि बड़े कोण में से हम छोटे कोण का मान घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा ना, प्रमाणित कर लेते हैं बालक इसको, 99 माइनस बाबू कर दो 81, तो कितना 8 है बाबू, ये क्या आया नहीं आ गया, यही तो सवाल कह रहा था ना कि बड़ा कोण क्या है बनी छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है और छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री, तो छोटा कोण का मान हमारा कितना आ गया 81 डिग्री और बड़ा कोण का मान कितना आ गया। पहले हमने क्या किया वाला कि पहले हमने भाषा को पढ़ करके समीकरण बनाया और फिर समीकरण को क्या किया प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा बाबू आगे बढ़ा जाए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कोई क्रिकेट का बल्ला वाला आ गया, बालक ये बल्ला लेकर ही आ गया, चलो इसको भी, अब कोच है तो वो बल्ले लेकर ना घूमेगा, कोई बात नहीं है बालक, जो भी होगा सबको निकाला जाएगा। देखो ध्यान से, क्रिकेट हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, सब होगा। ये बाबू हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है, इससे पहले भी ऐसे प्रश्नों को हम समीकरण निकाल करके बताए थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे हम उसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके बताएंगे। प्रश्न देखिएगा कितना बाबू मजेदार है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले एवं 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा है, 7 गो बल्ला और 6 गो गेंदा कितना में खरीदा है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कह रहे कि बाद में उसने 3 बल्ले एवं 5 गेंदे को 1750 रुपये में खरीदा, तो एक बल्ला और एक गेंद का कीमत क्या करे ज्ञात करे। हम मान लेंगे बालक कि माना एक बल्ले का कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद का कीमत क्या है y रुपया है। अब एक गेंद का बाबू हमें एक बल्ला का अगर कीमत पता लग गया तो 10 गो का नहीं निकालेंगे 10 से गुणा करके, 7 गो का नहीं निकालेंगे 7 से गुणा करके, जितना संख्या में होगा उतना संख्या में गुणा करके निकालेंगे। तो मानते हैं यहाँ पे, माना कौची बालक एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत कितना रुपया बाबू, तथा एक गेंद का कीमत, हाँ पहले समीकरण निकालना है ना, कहाँ सट रहा है, वो तो सटाए हैं, वो तो सटाए हैं तब सटा है ना, इसे थोड़ी सट गया है, इधर कहाँ कहीं सटा है, बोलिए कहीं सटा है बाबू, जितना फ्रेश चाहेंगे उतना फ्रेश लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न से कौची बालक कहीं नहीं सटेगा, देखिएगा एक बल्ले का कीमत कितना है 100 रुपया है, तो 7 में बनी 1 से गुणा कर दी तो 7 को कहा गया, एक गेंद का कीमत क्या है 6 नहीं है बनी y रुपया है, 6 गो क्या है आपका गेंद है, तो एक गो का y रुपया है तो 6 गो का 6y होगा, और 7 गो बाबू आपका बल्ला 6 गो गेंदा मिलाकर कितना हो जाएगा 3800 हो गया बालक। समीकरण फर्स्ट आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
हाँ, यानी कि प्रश्न का दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। अब कहो खरीदा है बाबू 3 गो बल्ला, तो एगो का 1 3 को 3x हुआ, एगो का y गेंद का, तो 5 को कितना बाबू बराबर कितना। हाँ, समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। समीकरण क्या हो गया, कोई किसी को दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिएगा किसको लेकर चले, फर्स्ट को लेकर चलिएगा बाबू, सेकंड लेकर चलो, थोड़ा सा ही कम है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण किससे बाबू, देखिएगा। तो क्या किया जाए, पहले तो पेज बदला जाए बाबू, तो नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, यहीं पे कर लेते हैं इसको, इधर तो हो सकता है ना थोड़ा सा। देखिएगा तो ये क्या है बाबू आपका 3x प्लस 5y, 3x प्लस कितना हो जाएगा बराबर 17 से कितना, किसी एक चर का मान निकालेंगे ना, तो चर का मान निकाल लेते हैं। 3x से बराबर क्या लिख सकते हैं, अब माइनस बाबू, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y बटा कितना, ये समीकरण हमारा थर्ड हुआ बाबू। अब इस मान को कहां पे रखेंगे, समीकरण बाबू फर्स्ट में रखेंगे। पेज चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है आपका पहले का 7x 6y 3800। देखिएगा 7x आई कितना 6y आई कितना हो जाएगा बाबू, लिखेंगे x का मान, चला बाबू इतना तो जन लो। समीकरण किस में, फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था बालक, x का मान कितना आया था, x का मान देखला कितना आयल है 1750 माइनस 5y बटा कितना बाबू 3, 1750 माइनस कितना, अब बटा कितना बाबू 3, अब प्लस कितना 6y, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, सही है। वही बात बाबू, अभी देखो बड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो घबराओ मत कि हमसे नहीं बनेगा, बहुत आसान है, देखिएगा कैसे बनाते हैं। 1750 से बाबू कितना से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे ना, तो 7 5 कितना हो जाएगा आपका 35, 7 49 हो गया, 35 3 49 3 52 होगा ना, 7 को 5 को कितना हो गया 12, ये 0 होगा बोला। अब बाटा कितना बाबू, अब इसको भी बाबू डायरेक्ट हम बाटा पका भगवा यही पकड़ लेते हैं। हाँ वही 5 लिखना बाकी है बाबू, क्या घबरा रहे हैं, अभी 35 लिखा था ना, 5 वही हो गया, अब प्लस 36 कितना बाबू, 3 का 3 होगा, अब बराबर का हो जाएगा आपका, सही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। अब देखिएगा 12,200 कितना है 50, ये घटाएंगे बालक तो ये कितना बचेगा आपका 17 बचेगा क्या, अरे 35 में से 18 जाएगा ना, तब माइनस 17y, अब बाटा कितना है, कहीं घबराए नहीं है ना। अब 3 भी इधर भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में होगा, ध्यान दीजिएगा 12,250 माइनस कितना बाबू 17y बराबर, अब 38 दिया कितना होगा बालक 100, हाँ 114, 2 को 0 होता 2 को 0 वहां पर रख दीजिएगा, किसी को दिक्कत यहाँ पे, ये बाबू माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 11,000 क्या है आपका 400 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घटा कर कोई बताएगा क्या कि कितना हो जाएगा, घटा वगैरह वाला तो हम लोग के तो आवेला तो वो बताओ ना, देखिए बालक कितना इला अरे सिंपल देखो, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे रखकर नहीं घटा सकते हो, 5 0 हो गया, 5 हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा बाबू ना, 11 तो यार हमारे कल से तो ही हो जाएगा 850। तो बताओ कौन इसमें मैंने बड़का मैंने बहुत तरह का प्रोसेस था, 850 हो गया, यहाँ पे 17y होगा, अब 17 5 कितना बाबू 85, यानी कि y बराबर कितना आ गया, बारी है बाबू। आज जब ये कोई चर निकाल ली तो दूसरा का चर नहीं निकलेगा,
बोलिए। तो अब यहां पे क्या रखेंगे हम कि y का मान समीकरण किसमें रख दे, बताओ। y का मान समीकरण किसमें बनी, सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड बोल दो थोड़ा सा, कितना बाबू, क्या बात बोले हो, y का मान रखना है ना। तो 3x हो गया बाबू, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 50 होगा। अब बराबर कितना, यानी कि 3x से अब प्लस से 250 होगा बालक, आई 17 से कितना, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 1750 माइनस बाबू 250, यानी कि 3x बराबर 1500 हो सकता है। 1500 होगा ना बाबू, ले भागा कुछ बालक, यानी कि 1500 में हम कितना से भाग देंगे, तो 500 आया क्या, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा, x क्या माने थे बालक, चर है ना, तो चर का तो मान बदलता रहता है। पिछले सवाल में कुछ और आया था, उससे पिछले में और आया था, यहाँ पे 500 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बल्ले का कीमत x बराबर 500 रुपया और एक गेंद का कीमत y बराबर, गेंदा बाबू जो है आपका कितना का है, और बल्ला कितने का है बाबू, तो लिख देंगे, नहीं बन गया आसानी से। अब तो लोग घबरा जाएगा कि बाबू तरह की 3800 दे रहा है, 1750 दे रहा है। तो प्रोसेस है बाबू, हाई स्कूल में हो आप लोग, बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो इतना सब तो आना चाहिए। प्रश्न को पढ़ के क्या निकालेंगे बाबू हम लोग, भाषा को पढ़ के बाबू समीकरण निकालेंगे, और फिर समीकरण को जिस विधि से कहेगा उस विधि से क्या करेंगे, हल। ये दूसरा विधि है ना, इससे पहले हमने क्या बताया हुआ है, इससे पहले बनी ग्राफीय विधि से हल हुआ है। अब क्या होने लगा आपका, प्रतिस्थापन से अगले पाठ में आएगा आपका विलोपन विधि, उसके बाद से आएगा बीजगणित विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बल्ले का कोची बालक कीमत x बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो गया, और एक बालक गेंद का y बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपया। यही तो निकलना था हमें, निकल गया कि नहीं निकल गया, आगे बढ़ते हैं फिर। कल पीडीएफ भेजे थे बाबू ग्रुप में, देखे हो, आज भी बाबू इसका पीडीएफ भेजा है। कितना नंबर हो, 4 नंबर, 4 ना बाबू, 3 तो हो गया। बहुत सुंदर सवाल है भी, सुनिएगा क्या कर रहे बालक, सुनिए, कह रहे कि एक नगर में कुछ बालक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक भाग बाबू आपका नियत है, और दूसरा भाग इस बात पे निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना किलोमीटर तक यात्रा किया। बात को समझ रहे हैं, जैसे महानगर में जाइएगा ना तो फिक्स रहता है नियत, यानी कि आप बाबू 1 किलोमीटर जाइए या फिर मान लो कि 100 मीटर जाइए, आपको उसका फिक्स प्राइस 1 किलोमीटर का देना पड़ेगा, पहला किलोमीटर का। फिर दूसरा उससे क्या होता है, दूसरे के लिए नियत होता है, दूसरे के लिए क्या होता है, अतिरिक्त होता है। बात को समझ रहे हो, जैसे देखिए होइएगा बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय में क्या होता है कि नामांकन शुल्क होता है वो 10,000 रुपया, कितना बालक, तो पहला मंथ जब आप नामांकन कीजिएगा तो उसी में आपका क्या होगा, 1 माह का शुल्क भी हो जाएगा, लेकिन पैसा आपसे कितना लेगा, 10,000। यानी कि ये भाग क्या है बनी, नियत है। और दूसरा इस बात पे निर्भर करेगा कि बच्चे ने कितने माह तक पढ़ाई किया। उसके बाद दूसरे माह का हो सकता है क्या उतर कर 2,000 रुपया लगे, या फिर 1,000 रुपया हो, प्रत्येक माह 1,000 रुपये दे, लेकिन नामांकन में कितना लगेगा, 10,000। यानी कि आपका नियत हो गया। बात को समझ रहे हो, तो वहीं आप मान लें कि माना नियत किराया x तथा अतिरिक्त किराया क्या है बाबू, y रुपया है। माना कुछ बालक, माना नियत किराया कुछ बालक 100 रुपया तथा अतिरिक्त किराया कुछ बालक, अतिरिक्त किराया क्या है, संकेत में उतर कर रुपया का सिंबल दो, ठीक ना बनी, देखो इधर, इधर देखो बनी, इधर है, कहां देख रहे इधर। अब क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने क्या किया हो,
10 किलोमीटर की दूरी तय किया और कितना बाबू तरह का पैसा दिया? 105 रुपये बाबू। दूसरा कंडीशन करे कि व्यक्ति ने 15 किलोमीटर दूरी तय किया और कितना पैसा दिया? तो कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या करे? ज्ञात करे। और यदि व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की दूरी तय की है, व्यक्ति ने कितना किलोमीटर की बाबू? 25 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 25 किलोमीटर का उसका कुल पैसा कितना होगा? बात को समझ गए? यहां पे देखते हैं, फिर सुनिएगा। तो क्या हो जाएगा? वो नियत किराया हमारा x है, x हो गया। अतिरिक्त कितना है बाबू? कितना किलोमीटर चला है व्यक्ति? पहलका कंडीशन में 10 किलोमीटर चला है, तो ये अतिरिक्त है, तो 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का 10y होगा। अब बराबर कितना बाबू? किसी को दिक्कत? देखिए सब बन गया नहीं वाला। दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे हम? पुनः बालक, हाँ, तो x प्लस कितना किलोमीटर गया है अब? तब 15y बराबर कितना हुआ? 100। किसी को दिक्कत? बोलो यहाँ पे किसको लेकर चले बाबू? चल फर्स्ट को लेकर चलो, लिख दो यहाँ पे। समीकरण किससे? फर्स्ट से। समीकरण किससे बाबू? यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा आपका? 10y बराबर 105। क्या हो जाएगा? 105। ध्यान दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 105 माइनस कितना हो? 10y। ये समीकरण क्या हो गया हमारा? अब लिखेंगे बालक, x का मान समीकरण किस में? हाँ, फर्स्ट से चलेंगे तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से चलेंगे तो बाबू फर्स्ट में रखेंगे। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो x का मान क्या हो गया? अब पहले समीकरण सेकंड में लिखेंगे ना बालक। तो सेकंड क्या है? x प्लस, अच्छा यहां पे है ना, x प्लस 15y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 100। x के जगह पर रख देना है बाबू कितना? 105 आई 10y या प्लस कितना बाबू? अब बराबर कितना? 100। तब 15 में से 10 घटेगा क्या? बोलिए, थोड़ा तेज बोलना बाबू। प्लस कितना? 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100। अब 105 उधर जाके घटेगा बाबू, तो 50 बचेगा, यानी कि 5y बराबर 155 माइनस कितना? 100, यानी कि 5y बराबर क्या आ गया? 50 आया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50 बाबू। तो देखो ध्यान से, तो y बराबर कितना हो गया हमारा? y बराबर कितना हो गया बाबू? तो y क्या था हमारा? अतिरिक्त किराया था, अतिरिक्त तो निकल गया। अब किसी एक समीकरण में रख लेते हैं इसका मान। कहां पे रखे? थर्ड में रखो, छोटा है। y का मान समीकरण किसमें नहीं? थर्ड में रखने पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 100 बराबर क्या लिखे हैं बाबू? 105 माइनस कितना? तो देखिएगा 105 हुआ ही, अब 10 से गुणे y का मान क्या है बाबू? रे y का मान 5 है ना? घबरा तो नहीं रहे बालक? ओ, कौन 5 बोल दिए बालक? बहुत पिटाइएगा। 105 माइनस 100 हुआ, यानी कि x बराबर का आ गया हमारा? दे रहा है क्या? नियत किराया 5 और अतिरिक्त किराया 10 दे रहा है। तो लिख देंगे यहां पे, नियत किराया x बराबर कितना बाबू? हाई क्या हो जाएगा आपका? अतिरिक्त किराया y बराबर कितना? अब सवाल कह रहा है बालक कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है। कितना बाबू? अभी देखो, अभी आंसर दे नहीं रहा होगा, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि आंसर दे दिया। लिखे कितना बाबू? 25 से किलोमीटर का, हाँ, किराया बराबर, तो 25 किलोमीटर का क्या होगा? नियत x अतिरिक्त बाबू 25 हो गया, यानी कि x प्लस 25y। x प्लस कितना? तो x का मान कितना? 5 है बाबू। अब 25 से गुणे का होगा? 10 होगा ही। देखो तो क्या दे रहा है? बहुत सुंदर बाबू। 2 से कितना आ गया?
नहीं जाएगा आसानी से। यही तो पूछ रहा था कि 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति अगर यात्रा करता है तो उसका कुल किराया क्या होगा। तो नियत हमारा 5 आया था, हम 5 रख दिए, अतिरिक्त आया था वो 10, तो 25 किलोमीटर का कितना, 10 गुणे 50, 10 गुणे 25 तो 250 हो गया। अब 5 उसमें जोड़ दे, कितना हो गया, नहीं निकल गया आसानी से। बोला क्या किया जाओ, 2 प्रश्न बच रहा है वो। हाँ, एगो भिन्न वाला है, एगो फेरी वाला है। टाइम इजाजत देता है। उधर भी तो क्लास देखना है अभी। हाँ क्या, विद्यालय बंद है, नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबू सब हो जाएगा, देखो फिर हमको क्या दिक्कत है। चलो देख लो, बस तू लोग बाबू है कि जितना हजम हो जाए, बात बाकी ना। चलो नया प्रश्न बाबू, पहला वाला पहले देखो, भिन्न वाला बाबू ये पहला प्रश्न है। इसके बाद वाले पाठ में मिलेगा, अभी भी यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी ऐसे प्रश्न है भिन्न वाला, क्या करेंगे सुनिएगा। भिन्न वाला जब भी प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे बाबू, इसके लिए मान लेंगे, क्योंकि देखो भिन्न क्या होता है, वो भिन्न में वो दो बात होता है, वो अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। तो मान ले कि माना भिन्न का अंश तथा हर क्या है बाबू, जैसा उसके बाद से प्रश्न कहेगा वैसा हम करेंगे। दो वाले देखो रैखिक समीकरण यहाँ पर कैसे निकलता है। माना कौची बालक, माना भिन्न का कौची बाबू x है तथा हर क्या है बाबू, y है। तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा आपका, भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा y। यही तो भिन्न हुआ हमारा, एक वंश हो गया, वो क्या हो गया। अब प्रश्न जैसा कहेगा वैसा क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे करेंगे। प्रश्न करें कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न कितना हो जाता है बाबू, 9/11। बालक ध्यान दो, किसी भिन्न के, तो भिन्न हमारा यही ना x बट्टा y, और दोनों में क्या जोड़ते हैं बाबू, तो भिन्न कितना के बराबर हो गया। यही ने सवाल कर रहा था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में हम 2 जोड़ते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 के बराबर। ध्यान दो, गुणा करते हैं, 11 x होगा, तिरछा गुणा, 11 दूनी कितना बाबू 22, y में 9 से तो कितना हो जाएगा 9y, और 9 दूनी कितना बाबू 4 के जो साथ में गुणा में है एक बगल कर लेंगे, यानी कि 11 x माइनस 9y अब बराबर 18 इधर है, ये लड़का देखना नहीं इधर, अब 22 उधर जाएगा बनी, तो 18 में से माइनस 22 घटेगा तो कितना बचेगा, -4 बाबू। क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन हमारा निकल गया। बोलिए दूसरा क्या कंडीशन क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से, पुनः कौन सी बाबू, करे कि यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है। यहाँ पे तो 2 जोड़ा था, यहाँ पे क्या जोड़ा है, भिन्न हो गया हमारा x बटा y, अंश में भी 3 ऐड करो, हर में भी 3 ऐड करो, तो भिन्न कितना के बराबर हो गया। सिंपल। प्रश्न कह रहा था कि भिन्न के अंश और हर दोनों में जब हम 3 जोड़ते हैं तो भिन्न कितना हो गया, 5 बट्टा, सही है। क्रॉस गुणा करेंगे, x + 3 में 6 से तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस कितना बाबू 18, अब भाई कितना हो जाएगा 5y प्लस कितना बाबू, तो 6x माइनस 5y इधर आएगा, बोलिए आई बनी 15 है, इधर से हम 18 लेकर जाएंगे तो माइनस में 3 होगा ना, माइनस कितना बाबू, समीकरण सेकंड हुआ। किसको लेकर चला जाए, किसको, चलो ठीक है, समीकरण कौन से बाबू, सेकंड से, यानी कि 6x बराबर -3 अब प्लस कितना 5y, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 अब प्लस 5y, ये बट्टा में कितना बाबू 6, ये समीकरण का हो गया हमारा। अब इस मान को हम फर्स्ट में रखेंगे ना, बोलो बहुत फर्स्ट वाला बोलिएगा, समीकरण ये है ना, 11 - 9y बराबर कितना -4, 11 - 11x है ना, ठीक है। x का मान हमारा आया था क्या, x कराया था -3 + 5y बट्टा 6, -3 प्लस कितना बाबू
5y, अब बटा कितना 6 और माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, सही यहाँ तक। अब 11 में 3 से गुणा कैला तो 11 कितना वो, अब प्लस 11 5 55y बटा वो यहीं पे कर दे तो 9 6 कितना है वो, अब बराबर कितना, समझ पा रहे हो ना। बटा पा का जोड़ भी कर दिए बाबू, हम अंश में क्या किए 11 का गुणा भी कर दिए। अब देखिएगा ये बटा में हमारा 6 हो गया, घटा दे बालक है -33, अब प्लस y होगा, अब बराबर कितना है वो -4, अब -33 अब प्लस y बराबर 6 के कितना है वो, माइनस में 24 हो गया, माइनस में कितना हो गया, इसको फेंकते हैं उस तरफ, यानी कि y बराबर -24 प्लस कितना है वो, प्लस में हो जाएगा ना, तो -9 होगा क्या, कितना बालक, माइनस में कितना आ गया, यानी कि y का मान हमने क्या, हाँ तो प्लस में तो है, अरे माइनस बोल दिया क्या, ओ मिस्टेक है बाबू, लिखने में गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको लिखने से मतलब है, वो लिखिएगा तब तो पीछे होगा, क्या बोल रहे हो उसे क्या करना है, हाँ लेकिन ध्यान रखना कि क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। वीडियो में बच्चे देखेंगे ना, सुनिएगा। तो y का मान कितना आ गया बालक, तो अब क्या करेंगे हम, अरे बाबू घबराना नहीं है, हाँ y का मान समीकरण किसमें बाबू, हाँ थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है बाबू कोई बोलेगा, यहीं पर तो लिखे थर्ड हो, x बराबर माइनस कितना 3 अब प्लस 5y बटा कितना है वो, सही है बनी। तो y का मान हम रखेंगे 9, जहां पे भी y है वहां पे और 9 रखेंगे, -3 हो गया, अभी 5 अगुणे 9 अब बटा कितना है वो, तो 3 और 9 5 कितना है वो, बटा 6 हुआ, तो 42 हुआ क्या बालक, 3 घटेगा तो, अब 42 बटा कितना है वो, यानी कि 6 7 कितना है वो, x बराबर क्या आ गया, क्या बात बोले हो बालक, x बराबर कितना आ गया। अब देखिएगा, इसलिए भिन्न हमारा क्या था, x बटा y था ना बाबू, तो x हमारा कितना हो जाएगा 9, ओ नहीं सही 7, क्या बात बोले हो बाबू। अब y के मान बाबू, तो देख भाई भिन्न देता का, कहा बाबू कही तरह के में गड़बड़ी भैला, कितना सरलता के साथ बाबू बन रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम बनी प्रमाणित कर ले रहे हैं। सवाल क्या कह रहा था, तो सवाल कह रहा था कि यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न बाबू 11 बटा कितना हो जाता है, 13 बटा कितना था वो, हाँ 9 बटा 11, सही बात है। तब बाबू 7 बाद 2 को जोड़ लो तो कितना भाई 9 भाई, और 9 में 2 को जोड़ब तो 11 हो गई, यह नु कहत रहा। अगर बाबू क्या जोड़ा जाता है, दोनों में अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो 5 दूनी 10 हो गई, नहीं 7 को 3 को 10 को हुआ, और 9 को 3 को कहोगे बाबू, तो कह रहा था कि 5 बटा 6 हो जाता है, कटा दे बाबू 5 बटा कितना, भाई सवाल के बाद के बात था कि एकदम जो बनाए हो सही बनाए, यही तो कंडीशन था। वैसा भिन्न जिसके अंश और हर में हम 2 जोड़ते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है 9 बटा 11, और भाई फिर क्या करते हैं, अगर बाबू अंश और हर दोनों में अगर कितना जोड़ते हैं तो भिन्न हो जाता है आपका 5 बटा 6, किसी को दिक्कत, तो वही तुम्हारा भिन्न निकल के 7 बटा 9, कहीं गड़बड़ी है बालक। अब तो भिन्न वाला प्रश्न देगा तो ऐसे कीजिएगा। तो आज के लिए बालक बस इतना ही, एक सवाल है इसमें, लेकिन सवाल थोड़ा सा बाबू अब फिर टाइम ले लेगा, बच्चे वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, किसी को कोई दिक्कत हुआ, अब इसका पीडीएफ बाबू हम आप लोग के ग्रुप में डाल देंगे, जो बोर्ड पीडीएफ यहाँ पे बना हुआ है देख सकते हो, देख रहे हो बालक, देखो पीडीएफ कितना कितना सवाल यहाँ पढ़ाए हैं, देख रहे हो, देखो कितना सारा स्लाइड है, देख पा रहे हो। तो देखो इस सब का होगा, आपका सब ग्रुप है वो भेज दिया जाएगा, और सबको आप क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा, किया गया ना, सबको क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा, और इसको रखिएगा सुरक्षित, आप शेयर भी कीजिए, पीडीएफ भी रखिए, वीडियो भी देखिए बालक,
और पूरा बाबू रिवीजन कीजिए। उसके बाद भी अगर कहीं पे आपको दिक्कत होता है तो अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे वहाँ पे, और ऑफलाइन में तो आप लोग यहाँ पे आकर पूछ ही सकते हो। लेकिन सवाल आपको यहाँ से आए तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जितना सवाल पे निर्धारित अंक है उतना आपको अंक क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है बाबू? तो बस इसी तरीके से अगर मैथ को आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड वर्ग 10 से हम इंटरमीडिएट का वो तैयारी करना चाहते हो तो इसी प्रकार का कीजिए। आप हमसे जुड़ करके देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।